रामायण की चौपाइयों से मिली बंधे हुए पितृ को मुक्ति। अमन शर्मा की रियल स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको रामायण की चौपाइयों की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। यह कहानी है हमारे एक मित्र अमन शर्मा की, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। कैसे शुरू हुई समस्या। अमन बताते हैं कि उनके परिवार में पिछले 10 सालों से लगातार परेशानियां चल रही थीं। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह, संतान सुख में बाधा, नौकरी में तरक्की न होना, हर तरफ से घिराव था। कई ज्योतिषियों को दिखाया, कई उपाय किए, कई बाबाओं के चक्कर लगाए, कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग कहने लगे कि आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा तांत्रिक प्रभाव है, कोई बहुत बड़ी बाधा है। अमन परिवार समेत बहुत परेशान हो चुके थे। पूरा जीवन अंधकारमय हो गया था। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने होंगे। घर में लड़ाई झगड़े रोज के हो गए थे। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। अमन का व्यापार ठप पड़ गया था। लाखों का कर्ज हो गया था। ससुराल वालों से भी अनबन हो गई थी। जिंदगी नरक बन चुकी थी। कैसे मिला सच का पता। एक दिन अमन जी अपने एक मित्र के घर बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपनी परेशानी बताई। उनके मित्र ने कहा, एक बार किसी सच्चे संत से मिलकर देखो। अमन जी काशी गए। वहां एक संत से मिले। संत ने उनकी कुंडली देखी और बोले, बेटा, तुम पर कोई तांत्रिक प्रभाव नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई ग्रह दोष नहीं है। एक और चीज है, पितृबंधन। तुम्हारे पितृ बंधे हुए हैं, इसलिए वे तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहे। अमन जी ने पूछा, ये पितृबंधन क्या होता है? संत ने समझाया, पितृबंधन का मतलब है कि तुम्हारे पितृ किसी तांत्रिक क्रिया से बंधन में डाल दिए गए हैं। वे तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं। अमन जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, इसका उपाय क्या है? संत ने कहा, इसका उपाय सिर्फ रामायण की चौपाइयों में है। वह शक्तिशाली चौपाई जिसने बंधन काटा। संत ने अमन जी को 2 अद्भुत चौपाइयां बताई। पहली चौपाई, जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटह नर ज्ञानी। इसका भाव है, हे भवानी, जिस राम के नाम का जप करके ज्ञानी पुरुष इस संसार के बंधनों को काट देते हैं। दूसरी चौपाई, तास दूत की बंधुतर आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। अर्थात उसी प्रभु के दूत हनुमान को क्या कोई बांध सकता है, पर प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने खुद को बंधवा लिया। संत ने समझाया, ये 2 चौपाइयां बहुत शक्तिशाली हैं। पहली चौपाई बताती है कि राम नाम में हर बंधन काटने की शक्ति है। दूसरी चौपाई बताती है कि हनुमान जी को भी जब प्रभु के कार्य के लिए बंधना पड़ा तो वे बंध गए, लेकिन वह बंधन भी उनकी मर्जी से था। असली में कोई उन्हें बांध नहीं सकता। इसी तरह तुम्हारे पितृ भले ही बंधे हों, लेकिन राम नाम की शक्ति से वे मुक्त हो सकते हैं। रामायण की चौपाई ने बदल दी जिंदगी। संत ने अमन जी को सरल उपाय बताया। रोज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो। हनुमान जी का ध्यान करो, फिर इन दोनों चौपाइयों का 108 बार जप करो। पीले आसन पर बैठो, पीले फूल चढ़ाओ, तिल के तेल का दीपक लगाओ। 21 दिन लगातार यह जाप करो। 21 दिन बाद किसी गरीब ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करो। अमन जी ने पूरा विश्वास और श्रद्धा से यह उपाय किया। क्या हुआ 21 दिन बाद? अमन जी बताते हैं, पहले 5-6 दिन कुछ खास असर नहीं लगा। मन में संशय होने लगा, लेकिन 7वें दिन से अजीब सी शांति महसूस होने लगी। घर का माहौल थोड़ा सुधरने लगा। 10वें दिन मुझे सपना आया। सपने में मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा, हम आजाद हो गए। उन्होंने कहा, जासु नाम जप सुनो भवानी। इस चौपाई ने हमारे बंधन काट दिए। मैं चौंक कर उठ गया। उस दिन से लगा जैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। 21 दिन बाद जैसे मानो
घर में कोई रोशनी आ गई, व्यापार ठीक होने लगा, घर का कलह खत्म हो गया। आज मैं शांति से हूँ। रामायण की चौपाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। घर का कलह खत्म हो गया, आज से मैं बिल्कुल शांति से हूँ। अमन जी की सलाह। अमन जी कहते हैं, जिन्हें भी लगता है कि जीवन में कोई बाधा है, कोई रुकावट है, कोई बंधन है, वे इन चौपाइयों का जाप जरूर करें। पितृबंधन हो या कोई और बंधन, रामायण की चौपाई में वो शक्ति है जो हर बंधन को काट सकती है। जासु नाम जप सुनहि भवानी, यह चौपाई सिद्ध है, इसे अपना कर देखो। सिर्फ विश्वास चाहिए। राम का नाम ही सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। अगले भाग में आप जानेंगे पितृबंधन मुक्ति की संपूर्ण साधना विधि। इन चौपाइयों का जाप कैसे करें, कितने दिन करना जाप, किस दिन से शुरू करें, कौन सी सामग्री चाहिए, कैसे करें हवन, क्या खास सावधानियां। अगला पार्ट मिस ना करें। अगला एपिसोड 2 में आप इन सब बातों को जान सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव।